वंदे मातरम प्यारे साथियों, लूसेंट की श्रृंखला का ये तीसरा वीडियो है। और आपको बता दूं कि प्लेलिस्ट बना दी गई है और प्लेलिस्ट में विजिट करके सभी वीडियोज़ को एक-एक करके ज़रूर देखें। लूसेंट के अलावा कई बुक डिस्कस हो चुके हैं, उसको भी चैनल पे विजिट करके ज़रूर देखें। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज हम जो है महाजनपदों का उदय के बारे में बात करेंगे और बहुत फास्ट हम जो है लूसेंट को ख़त्म करने वाले हैं। आपको ये सेशन देख के वास्तव में मज़ा आएगा और आपको वास्तव में फ़ायदा कहा गया है। आपने कई परीक्षाओं में देखा भी होगा, लगभग 70 से 75% जो है क्वेश्चन लूसेंट से ही होते हैं। तो लूसेंट को बहुत ध्यानपूर्वक वॉच करना है, आपको देखना है। तो चलते हैं, आज की इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। देखिए, बुद्ध का जन्म जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपदों को बटा हुआ था। इसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिला। कहाँ पर मिला है बौद्ध ग्रंथ? किस, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बौद्ध किस ग्रंथ में जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो आप बताओगे अंगुत्तर निकाय। अभी हम जैन धर्म के बारे में भी इसी में चर्चा करेंगे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सबकी चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए, 16 महाजनपदों को हम देख लेते हैं। अंग की राजधानी चंपा थी। अब ये कहाँ पर है? तो आप बताओगे भागलपुर, मुंगेर बिहार में है प्रेजेंट टाइम में। मगध, गिरिब्रज, इसी का नाम राजगिर है। अब जो है पटना या गया जो है वाला पार्ट जो है गिरिब्रज कहते हैं, या राजगिर ही पटना। अब बात करते हैं काशी, वाराणसी के आसपास का क्षेत्र कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 8 जो है उत्तर प्रदेश में ही है, ये चीज़ याद रखना। महाजनपद वत्स, कौशाम्बी, इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश को वत्स कहा जाता है। वत्स, कौशाम्बी इसकी राजधानी हुआ करती थी। कहाँ? इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र था। वज्र, वैशाली या विदेह या मिथिला कह सकते हो उसको। वैशाली मुजफ्फरपुर के दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है। ये मुजफ्फरपुर बिहार वाला की बात हो रही है। अब बात करें कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। ये फैजाबाद, गोंडा, बहराइच का वाला पार्ट क्या है? उत्तर प्रदेश वाला पार्ट है। अवंती, उज्जैन, माहेश्मती या मालवा मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र। अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन या माहेश्मती थी। इसमें राजधानियों को याद करना बहुत जरूरी है। देखिए, अवंती का कई बार आया है, अवंती की राजधानी की माहेश्मती है। कौशल का भी आया, श्रावस्ती वाला भी आपको याद करके रखना। मल्ल की कुशावती, ये कहाँ? देवरिया, बस्ती, गोरखपुर। अब पांचाल की 2 राजधानियाँ थी, अहिछत्र और कांपिल्य थी। बदायूं, बरेली, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश वाला पार्ट है। एक एक चीज़ आपको याद रखना है प्यारे से। चेदी का राजधानी देखिए सुक्तिमती, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश वाला पार्ट है। अब बात करें कुरु की राजधानी पूछी गई, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली के और मेरठ के, हरियाणा के कुल क्षेत्र हैं इसमें। मत्स्य जो है विराटनगर है। जयपुर, अलवर, भरतपुर ये जो है राजस्थान वाला पार्ट है। कंबोज की राजधानी हाटक थी। राजौरी, हजारा क्षेत्र जो आता है। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। मथुरा कौन सा? उत्तर प्रदेश वाला मथुरा, सूरसेन उस समय कहा जाता था। अब बात करते हैं असमक का पोर्टल या पोतनी, गोदावरी क्षेत्र में स्थित है। एकमात्र दक्षिण भारत का जो राजधानी क्या था? अब बताओ 16 महाजनपद। अब बताओ असमक ही था। गांधार का तहसीला और रावलपिंडी पाकिस्तान में इस समय है। पाकिस्तान में कौन सा? तो बताओ गांधार है। एक एक चीज़ें आपको इसमें देखने को मज़ा आएगा प्यारे साथियों, बने रहे हमारे साथ। जैन धर्म, बौद्ध धर्म के भी बारे में भी पढ़ने वाले। देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अब बात करते हैं जैन धर्म के संस्थापक, प्रथम संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋषभदेव थे। प्रथम संस्थापक आप बताएंगे ऋषभदेव। और वहीं पर बात करते हैं 23वें तीर्थंकर कौन थे? देखिए, सभी का नहीं, 24 को याद करना है आपको, इंपॉर्टेंट है। तो पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाक राजवंश से अश्वसेन के पुत्र थे। किसके? अश्वसेन के पुत्र कौन थे? आप बताओ। पार्श्वनाथ थे, काशी के पुत्र। अब बात करते हैं, इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास स्वीकार किया। इनके द्वारा दी गई शिक्षा कौन थी? हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति न करना। 4 शिक्षाएं इन्होंने दिया था। 5वां जो है महावीर जी ने जोड़ा। अभी महावीर जी के बारे में बात करेंगे। कह रहे हैं महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर कौन थे? आप बताओ। महावीर स्वामी थे। अब बात करते हैं 540 ईसा पूर्व कुंड ग्राम वैशाली में हुआ इनका जन्म। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के जो है सरदार थे। माता त्रिशला जो है ये चेटक की बहन थी। माता त्रिशला किसकी बहन थी? देखिए, इनको एक एक पॉइंट याद करना है। कहाँ? इनका कुंड ग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। अब बात करते हैं महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। पुत्री का नाम क्या था? अड़ोजा प्रियदर्शनी था। इनके दामाद का नाम था, जमाता का नाम आप बताएंगे जमाली था। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था के पश्चात जो है माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदवर्धन, किससे आज्ञा लेकर इन्होंने संन्यास ग्रहण किया था? तो अपने बड़े भाई नंदवर्धन से जो है आज्ञा लेकर इन्होंने संन्यास ग्रहण किया था। 12 वर्ष यानी 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। किस नदी किनारे? जिम्भिक के समीप
ऋजुपालिका नदी के तट पर जो है किस साल वृक्ष के नीचे जो है तपस्या करते हुए इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ। महावीर जो ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए, जिन, जिन मीन्स होता है विजेता, आहरत मीन्स होता है पूज्य कहलाए, निर्ग्रंथ मीन्स होता है बंधन हित कहलाए। तीनों का नाम इनका उपनाम याद कर, जिन, अरहत, निर्ग्रंथ, ये तीनों नाम आपको याद करके रखना है। महावीर ने अपना उपदेश जो है प्राकृतिक यानी अर्धमागधी भाषा में दिया था। महावीर के अनुयायियों के मूलतः जो है निर्ग्रंथ कहा जाता है। जो अनुयायी होते हैं उनको क्या कहते हैं, निर्ग्रंथ कहा गया। प्रथम अनुयायी कौन से, उनके दामाद जमाली ही हुए, जामिल या जमाल कह सकते हो। प्रथम भिक्षुड़ी दधिवाहन की पुत्री चंपा हुई इनकी। महावीर के 11 गणधरों, इनके जो है शिष्यों को 11 गणधर में विभाजित किया गया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। कौन सा, आर्य सुधर्मा महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ, प्रथम तेरा मुख्य उपदेशक हुआ कौन, आर्य सुधर्मा। स्वामी महावीर भिक्षुणी संघ के प्रधान कौन थी, तो बताओ चंदना थी। एक एक चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। लूसेंट आप अच्छे से 2-3 बार पढ़ लेते हैं तो आप किसी भी परीक्षा में बैठेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अब बात करते हैं तीर्थंकर तथा उनके प्रतीक के बारे में। देखिए ऋषभ को वृषभ यानी बैल जो था इनका, या बैल को ही सांड कहते हैं, इनका जो सिंबल था। और इनका कर्म का नाम क्या था, 18वां कर्म था इनका, क्या नाम है, अरनाथ, 18वां कर्म था। अब इनका प्रतीक क्या था, तो मीन यानी मछली, सॉरी 18वें जो तो अरनाथ थे, इनका 18वां था। और इनका प्रतीक क्या था, मून था। जबकि अजितनाथ द्वितीय थे, हाथी प्रतीक था। संभवनाथ तृतीय और संपार्शनाथ सप्तम यानी स्वास्तिक चिन्ह था। शांति था किसका, इनका 16वां चिन्ह था। अब बात करते हैं, देखिए कुछ इनका सभी को नहीं देखना, इसमें देखिए महावीर स्वामी के 24वें थे। पार्श्वनाथ का जो है आपको याद रखना 23वें थे। सर्प इनका जो चिन्ह माना गया है। एक एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 2 जैन ऋषभ देव और अरिष्ट नेमि के नामों का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में किसका, ऋषभ देव तथा अरिष्ट नेमि का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्ट नेमि का भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना गया है। अब बात करें लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल के कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों के सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए। और स्थूल भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिससे परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर तथा दिगंबर में, श्वेतांबर क्या होते, श्वेत वस्त्र, दिगंबर जो है दिशाओं को ही वस्त्र मानते थे। देखिए इसमें याद रखना है, स्थूल भद्र के शिष्य जो है श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करते, जबकि भद्रबाहु के क्या होते थे, भद्रबाहु के नग्न ही रहते थे। दोनों को याद रख करके रखना प्यारे साथियों। अब बात करते हैं दोनों में अंतर है। दिगंबर का क्या कॉन्सेप्ट था, ये 5 निग्रहों का पालन करते थे, यथा सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये 5 को मान करते। 5वां किसने जोड़ा था, तो बताओगे महावीर स्वामी जी ने। अब बात करते हैं, ये केवल 4 निग्रह का पालन करते थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते थे श्वेतांबर वाले। कि इसमें इंपॉर्टेंट कहा गया, यह संप्रदाय 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करती है, जैसे आत्मा यानी जीव का, पदार्थ यानी पुद्गल का, अंतरिक्ष यानी आकाश का, गति यानी धर्म का, स्थिति यानी अधर्म का, समय यानी काल का। जबकि ये 5 के ही करते हैं। देखिए आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति एवं स्थिरता का ही करते हैं। ये देखिए सबको आपको बहुत ध्यान पर, काल को इसमें छोड़ दिया गया है। किसमें, देखो इसमें काल को छोड़ा गया, इसमें काल को सम्मिलित किया गया है। इनमें महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती दिगंबर में, जबकि श्वेतांबर में जो है महिलाएं हो सकती है। जैसे इसमें मलिनाथ को स्त्री मानते हैं श्वेतांबर वाले। इनका कहना था मूल जैन का आगम ग्रंथ खो चुका है, जबकि ये मानते थे, स्वीकारते थे आगम ग्रंथ को। देखिए इसमें सभी आप स्त्रियों को जीवन में मुक्ति का विरोध करते, जबकि ये भी मानते थे वो भी मुक्ति पा सकती हैं। ये सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनते थे क्योंकि इनका निर्वाण मोक्ष बाधक मानते थे, जबकि ये सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। अब बात करते हैं जैन संगीतिया। देखिए जैन संगीतिया 2 ही याद करना है इसमें। प्रथम क्या है, 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, इसके स्थूलभद्र थे। और जबकि द्वितीय 512 ईस्वी में हुआ, बल्लभी गुजरात में हुआ, क्षमा श्रवण थे। ये चीज़ें स्क्रीनशॉट जरूर लेना है, ये मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं कि प्रथम संगीति के अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र। कहाँ पर हुआ पूछा जाए, पाटलिपुत्र। कब हुआ, तो 300 ईसा पूर्व। द्वितीय का 512 में। कहाँ पर हुआ, बल्लभी गुजरात में। अध्यक्ष कौन थे, क्षमा श्रवण थे। एक एक चीज़ें इसमें। त्रिरत्न कौन था, सम्यक दर्शन है सही विश्वास, सम्यक ज्ञान सही ज्ञान, सम्यक आचरण मतलब सही आचरण। ये चीज़ें इसके 3 दर्शन थे इसमें। त्रिरत्न
इन 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है, जैसे अहिंसा, सत्य, वचन, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये चारों जो है त्रिरत्न अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का भी 5 महाव्रत कौन से हैं? तो अहिंसा, सत्य, वचन, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 महाव्रत हैं, इनको भी मानना अनिवार्य था। जैन धर्म में 4 वरों को शिक्षा, अन्न, चिकित्सा एवं आवास के सिद्धांत ने लोकप्रिय बनाने का कार्य किया। अब बात करते हैं सिद्धांतों ने इसे लोकप्रिय बनाने का मदद दिया। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता कहा गया, इसमें जैन धर्म के में किसकी आत्मा की मान्यता है। जैनियों के अनुसार जीव यानी आत्मा न केवल मनुष्यों या पक्षियों में वरन पेड़ पौधे, पत्थरों तथा जल में भी पाया जाता है। आत्मा सब में है। ये किसके अनुसार? जैन धर्म के अनुसार है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण जीव तथा अजीव नामक 2 मूल तत्वों से हुआ है। जीव चेतन तत्व हैं, जबकि अजीव जो है अचेतन, जिसे जड़ तत्व, पुद्गल, काल, आकाश, धर्म और अधर्म, ये सब क्या है? अचेतन तत्व हैं। महावीर का पुनर्जन्म तथा कर्मवाद पर विश्वास करते, पुनर्जन्म का भी विश्वास महावीर जी करते थे। जैन धर्म में सप्तभंगी ज्ञान का अन्य नाम स्यादवाद तथा एकांतवाद जो जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत है। कौन सा? स्यादवाद तथा एकांतवाद दोनों, ये मौलिक सिद्धांत इसमें है। अब बात करते थे कि आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया गया है। जैन धर्म में आध्यात्मिक विचार किसे? सांख्य दर्शन से। जैन धर्म के मानने वाले कुछ राजा थे, उदयन थे, बंद राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग राजा खारवेल, राष्ट्रकूट राजा जो है मोघवर्ष, चंदेल शासक जो है, ये सब इसके जो है मानने वाले थे। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य विशाल बाहुबली मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। ये कहाँ पर था बताओ? कि कर्नाटक में। और किसने? राजा चामुंड ने बनवाया था। कहाँ पर? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। प्यारे साथियों, इसमें इसका क्या संकेत है मूर्ति का? गोमतेश्वर की प्रतिमा कामोत्सव मुद्रा में है। महावीर स्वामी तपस्या की इस मुद्रा में अपने चारों ओर वातावरण से अनभिज्ञ हैं। उनके पैरों पे सांप लपेटे हुए हैं तथा चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे बना दिए हैं। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची है। एक ही चट्टान से काटकर बनाई गई है। एकाश्म चट्टान की है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासक द्वारा किया गया। खजुराहो में किसने बनाया? चंदेल शासकों ने बनवाया। आधुनिक तमिलनाडु में पुदुकोट्टई जिले में सिंतनावासल तथा सिंतनवासल गुफाएं जैन धर्म से संबंधित। देखिए याद रखना, सिंतनावासल तथा सित्तनवासल दोनों गुफाएं किसे? जैन धर्म से संबंधित हैं। मौर्योत्तर काल में मथुरा में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध भी जैन धर्म से ही है। जैन धर्म की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी किस में है? तो आप बताओगे कल्प सूत्र में लिखा गया है। ये कल्प सूत्र किससे? तो जैन तीर्थंकरों की जीवनी से है। 72 वर्ष की आयु में जैन गुरु महावीर की मृत्यु को यहाँ निर्वाण कहा जाता 468 ईसा पूर्व में हो गया था। कहाँ पर? पावापुरी राजगृह में हुआ था। आप बात करते हैं मल्ल राजा सृष्टिपाल के राज प्रसाद से जो है महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ। मल्ल राजा याद करना, मल्ल राजा के राज प्रसाद से इनकी मृत्यु खाके हो गई थी। अब बात हम करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। प्यारे साथियों बने रहें, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, जैन धर्म के बाद बौद्ध धर्म तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना था? गौतम बुद्ध को माना जाता है। इन्हें एशिया का ज्योतिषपुंज या लाइट ऑफ एशिया के नाम से ये क्वेश्चन पूछ चुका है बहुत बार। कुछ एशिया का दोषी लाइट ऑफ एशिया किसे कहा गया है? इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ पर? लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम क्या है? सुधोधन। ये कहाँ के थे? साकेगढ़ के मुखिया थे। इनके माता का नाम क्या था? तो महादेवी की मृत्यु के बाद 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन की सौतेली जो है माँ या कहते हैं मौसी प्रजापति गौतमी ने ही किया था। अभी देखेंगे सबसे पहले जो बौद्ध धर्म को में शामिल होने वाली महिला भी जो है गौतमी ही थी। अब बात करते हैं इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हो गया था। इनके पुत्र का नाम क्या था? बताए राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु में सैर कर रहे थे उन्होंने 4 दृश्य देखा। बूढ़ा व्यक्ति पहला, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा 100 और चौथा सन्यासी। और इन्हीं चारों दृश्य को देख के इनके मन में सन्यास का भाव जागृत हो गया। अब बात करते हैं इन्होंने संसारिक जीवन कब छोड़ा? तो 29 वर्ष की अवस्था में ये निकल गए थे और 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। देखिए गृह त्याग, जिसे बौद्ध धर्म में क्या महाविनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ जो है ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। इनके पहले गुरु आलार कलाम हुए जिससे सांख्य दर्शन की शिक्षा लिया था। आलार कलाम सिद्धार्थ के
प्रथम गुरु हुए, जिससे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। शून्य का ज्ञान प्राप्त किससे किया? तो अलार कलाम से किया। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगिरी यानी रुद्र राम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। योग का ज्ञान किससे? तो रुद्र राम पुत्र से किया। अब बात करते हैं आगे, बने रहें प्यारे साथियों। उरुबेला में सिद्धार्थ ने कौंडिन्य, वप्पा, वादिया, महानमा, अस्सागी नामक 5 साधक मिले। कितने? उरुबेला में कितने आप बताएंगे? कौंडिन्य, वप्पा, वादिया, महानामा तथा अस्सागी नामक 5 साधक मिले। अब बात करते हैं, बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे जो है पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। वह स्थान बोधगया कहलाया, और जहाँ पर इनको ज्ञान प्राप्त हो वो जगह क्या कहलाया? बोधगया कहलाया। बुद्ध ने अपना उपदेश जो है सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन किया गया। जो पहला उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश में जन साधारण की भाषा किस में दिया था? बौद्ध धर्म में किस भाषा में? तो मतलब पाली भाषा में पहला उपदेश दिया था। जबकि जैन धर्म के गुरु थे, उन्होंने प्राकृतिक भाषा में दिया था। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी, अन्य राजाओं के यहाँ सर्वाधिक दिए। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए था, और पहले ही सारनाथ में। दोनों में अंतर है प्यारे साथियों, दोनों में अंतर जरूर जानते रहें। इनके प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे? बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन जो है इनके मुख्य जो है अनुयायी थे। इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा यानी देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ। चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद जो है हो गया, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण, इनके मरने की घटना को क्या कहा? महापरिनिर्वाण कहा गया। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध की अंत्येष्टि का संस्कार किया। अब बात करते हैं, इनकी अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध का शरीर जो है अवशेषों को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की लिपि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के अनुसार निश्चित किया गया। किस अभिलेख से? कैंटोन अभिलेख के द्वारा निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक यानी त्रिपिटक कौन सा? विनय पिटक, सुत्त पिटक, और अब वहाँ त्रिरत्न था, यहाँ त्रिपिटक है। ये चीज़ें याद रखना है। तीनों पिटकों को पाली भाषा में ही लिखा गया है। थेरवाद मत पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। थेरवाद मत क्या है? पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। त्रिपिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों का संवाद मिलता है, जबकि विनय पिटक में संघ की भिक्षु तथा भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह मिलता है, और इसमें संघ के अनुशासन को तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की भी सूची किसमें मिलती है? आप बताओगे विनय पिटक में। जबकि आपने देखा सुत्त पिटक में क्या था? धार्मिक सिद्धांतों के बारे में बात किया गया था। तीनों पिटकों को आपको जरूर याद रखना है किससे संबंधित है। अब बात करते हैं अभिधम्म पिटक में। सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के आवश्यक सूचियों का सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किसमें मिलता है? आप बताएंगे अभिधम्म। तीनों पिटक को आपको जरूर याद रखना है प्यारे साथियों, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। अब बात करते हैं पाली त्रिपिटकों को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्तेगामिनी को देख रेख में पहली बार जो है लिपिबद्ध किया गया। सूत्र पिटक में 5 निकाय हैं। कौन कौन से? दीघ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक। बुद्ध के पूर्व जन्मों की जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तक में से एक है। ये चीज़ याद रखना। खुद्दक निकाय में धम्मपद यानी नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन है, जबकि थेर गाथा में जो बुद्ध के भिक्षुओं का गीत है। देखिए ये चीज़ें आपको याद रखना है। धम्मपद का नैतिक उपदेशों का पदात्मक, जबकि थेर गाथा में बौद्ध भिक्षुओं का गीत, जबकि थेरी गाथा में किसकी बात की गई है? बौद्ध भिक्षुओं की गीत की बात की गई है। इन सबको आप जरूर एक एक करके था। सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है थेर गाथा। इनको तो जरूर एटलीस्ट आपको याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, नहीं तो कॉपी जो भी है उसमें जरूर नोट करें। बौद्ध धर्म मूलतः क्या थे? अनीश्वर, ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते, इसमें आत्मा का परिकल्पना भी नहीं किया गया। देखिए जैन धर्म में आत्मा का मान्य किया गया, लेकिन इसमें आत्मा का कोई भी अस्तित्व नहीं माना गया है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मानता है, लेकिन आत्मा की मान्यता नहीं है। देखिए तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने क्या कहा है? निर्वाण कहा है। अब बात करते हैं विश्व दुखों से भरा है। यह सिद्धांत किससे लिया है? तो अपने उपनिषदों से लिया है। बुद्ध में अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। कौन से? भिक्षुक तथा उपासक।
भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार करने वाले या संन्यास ग्रहण करने वाले भिक्षुक कहलाते थे, जबकि उपासक जो गृहस्थ में रहते हुए बौद्ध धर्म को मानने वाले के कहलाते थे, उपासक कहलाते थे। बौद्ध धर्म में धर्म के वरिष्ठ साध्वी को थेरी के रूप में जाना, जो साध्वी होती थी, लेडीज होती थी वरिष्ठ, उसको थेरी के नाम से जाना जाता था। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी? 15 वर्ष से कम है तो आप बौद्ध धर्म में सम्मिलित नहीं हो सकते थे। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने के लिए उपसंबता कहा जाता था। यदि बौद्ध धर्म आप अपनाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते थे, इस प्रोसेस को क्या कहते थे? आप बताओ। उपसंबता कहा जाता था। जबकि बौद्ध धर्म के तिरमदंत को तो बुद्ध, धम्म और संघ थे, इसके तिरतन थे। प्यारे साथियों, एक एक क्वेश्चन इसमें आपको इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यानपूर्वक आपको वीडियो देखना है, 2 से 3 बार जरूर देखना है, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। देखिए इसमें इम्पोर्टेंट लिखा है, अद्भुत भारत के अनुसार 49 दिनों की तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। एक बुक है उसके, लेकिन माने वही 6 साल वाला ही है, तो आप उसको ज़्यादा ध्यान रखिए। बौद्ध संगीतियों की चर्चा कर लेते हैं प्यारे साथियों। कितनी? 4 बौद्ध संगीतियाँ हैं। प्रथम 483 में राजगृह में महाकश्यप क्या थे? अध्यक्ष थे। जबकि शासनकाल किस में हुआ? तो आप बताओ। अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। अब वहीं पर बात करते हैं द्वितीय संगीति 363 100 घटा दीजिए, कहाँ पर हुआ? वैशाली में हुआ। सवाकामी इसके अध्यक्ष थे। कालाशोक इसके जो है शासनकाल में हो। तृतीय बौद्ध संगीति 250 में पाटलिपुत्र, मोगलीपुत्र तथा अशोक के कार्यकाल में हुआ था। अब बात करते हैं चतुर्थ 98 यानी 1 ईस्वी लिखा रहेगा तब भी चल जाएगा। कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। वसुमित्र, कनिष्क जो है लास्ट वाले में कनिष्क थे। पहला अजातशत्रु, देखिए एक के याद रखना है। अजातशत्रु पहले था, उसके बाद कालाशोक, उसके बाद अशोक, उसके बाद कनिष्क, सबसे लास्ट में कनिष्क। एक एक चीज़ें याद करके रखना है प्यारे साथियों। चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान तथा महायान के रूप में विभाजित हुआ। बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण की प्राथमिकता देते हैं, अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। ये बात किसमें कहा गया है? महायान वाले कहते हैं। हीनयान का आदर्श अरहत पद प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना निर्वाण प्राप्ति करते हैं उन्हें अरहत कहा जाता है। अपनी साधना तथा से निर्वाण प्राप्त करना उन्हें अरहत कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ जो है पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया था। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ किसमें किया? बौद्ध धर्म के द्वारा। मानव को पूजने की कोई ऐसे पहले देवता थे जिनको बौद्ध को ही पूजा गया था। बौद्ध यानी किसी मानव को पूजने की प्रथा शुरू हुई तो आप बताओगे बौद्ध धर्म से ही आया था। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि उनका मृत्यु, जन्म तथा ज्ञान प्राप्ति तीनों जो है तीनों जो है बुद्ध पूर्णिमा को ही हुआ था। अब बात करते हैं बुद्ध का सांसारिक दुखों का संबंध 4 वर्ण सत्यों से है, जैसे दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी। ये 4 सत्य हैं जो का उपदेश दिया था। संसारिक दोषों की मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का अपनाया था। अष्टांगिक सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, इन सब की चर्चा इन्होंने किया था। प्यारे साथियों, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गए थे। कहा गया कि अष्टांगिक मार्गों का पालन करने वाले के उपरांत मनुष्य की तृष्णा यानी चाह जो है नष्ट हो जाती है, उसी को निर्वाण प्राप्त होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर निर्वाण बौद्ध धर्म का प्रमुख लक्ष्य क्या है? बताओ। निर्वाण है जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। निर्वाण का अर्थ क्या है? दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाने की घटना को ही क्या कहा जाता है? निर्वाण कहा जाता है। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के सरल मानने के लिए निम्न 10 सीलों का बल दिया है। अहिंसा, सत्य, आस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह यानी किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना मतलब शराब न पीना, असमय भोजन न करना मतलब एक टाइम ड्यूरेशन में ही भोजन करना, ये नहीं 12 बजे भूख लग गया तो खा लो, 2 बजे लग गया तो भूख खा लो, तो ऐसा नहीं, एक निश्चित समय में ही भोजन करना, और अल्पाहार करना, सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना यानी कि बहुत ज़्यादा आरामदेह बिस्तर पर भी नहीं सोना चाहिए। अब बात हो धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि करना। लेकिन आपको बता दें गृहस्थों को केवल 5 ही सील को मानना था, जबकि भिक्षुओं को 10 सील का मानना अनिवार्य था। भिक्षु हैं तो 10 और ये प्रथम 5 कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह
और मद्य सेवन, ये केवल जो है गृहस्थों को मानना था। शेष जो है किसको मानना था आप बताओगे? भिक्षुओं को। बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी मध्यमा प्रतिपदा का उद्देश्य दिया था। कौन सा? मध्यमा प्रतिपदा यानी मध्यम मार्ग को अपनाया था। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म की समानता है। दोनों ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानते हैं। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में हो सकता है, ये कहा गया है जातक कथाओं में, और पशुओं के रूप में भी हो सकता है। मनुष्य और पशु दोनों के रूप में हो सकता है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्म की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु उसके उपरांत मैत्रेय अन्य नाम बुद्ध अभी भी अवतरित हैं। ठीक है, मैत्रेय और अन्य नाम के बुद्ध अभी भी। सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में ही हुआ बुद्ध की, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो है मथुरा कला में शैली में बनी थी। अब बात करते हैं तिब्बत, भूटान, पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव यानी गुरु रिनपांच ने किया था। इसका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। इनकी 123 फीट मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवाल सर झील में है। भारत की उपासना किए जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। उपासना किए जाने प्रथम मूर्ति कौन थी आप बताओ? कि बुद्ध की ही थी। स्तूप वैदिक काल से भारत में प्रचलित समाधान टीले थे, जिसमें मृतकों के अवशेष तथा राख को रखा जाता था। उसी को क्या कहते हैं? स्तूप कहा जाता था। अशोक के शासनकाल में चरमोत्कर्ष था स्तूप का कला। उन्होंने लगभग 84,000 स्तूप किसने बनवाया था बताओ? अशोक ने ही बनवाया था। अब देखिए कुछ स्तूप हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट स्तूप। देखिए स्तूप या मठ कह सकते हो। तबो मठ कहाँ है? तो तबो गांव स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में है, जबकि नांग्याल जो है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। हेमिस कहाँ? तो हेमिस देखिए, हेमिस बहुत बार पूछा गया, लद्दाख में है। तिक्से मठ कहाँ पर? लद्दाख में, जबकि ये भी लद्दाख में। सासुर मठ कहाँ पर? लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है। देखिए इसमें कुछ ही रूमटेक मठ पूछा गया। रूमटेक जो है गंगटोक में है। गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। तवांग मठ कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में ही है। अब देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट था और सब देखना चाहे देख सकते हैं। वैदिक परंपरा में स्तूपों को बौद्ध द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। बुद्ध की मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के 8 भागों में विभाजित कर 8 भाग में कौन कौन से थे इनको देख लेते हैं। देखिए अवशेष स्तूप, वस्तु स्तूप। अवशेष स्तूप में तो अन्य धार्मिक व्यक्तियों को अवशेष रखे गए, जैसे सांची का स्तूप। अब बात करते हैं वस्तु स्तूप, जिसमें बुद्ध तथा उनके शिष्यों संबंधित वस्तुओं रखी गई, उससे बोला गया है वस्तु स्तूप। उनसे रिलेटेड चीज़ें रखा गया इसमें, जैसे वैशाली का स्तूप। स्मारक स्तूप जो बुद्ध तथा उनके शिष्यों के जीवन की घटनाओं को याद करने के लिए बनाए गए हैं, जैसे श्रीलंका की अनुराधापुर में। अनुराधापुर कहाँ है तो बताओगे? श्रीलंका में है। प्रतीकात्मक स्तूप, इसमें से विभिन्न पहलुओं के प्रतीक बनाए गए, जैसे लेह का स्तूप। मन्नत स्तूप जो यात्राओं के उपलक्ष्य में आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए बनाया गया मन्नत स्तूप। अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों सबसे प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का सांची का स्तूप है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में पिपराहवा का स्तूप जो है सबसे प्राचीन। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना कौन सा है? पिपराहवा का स्तूप है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है। वही बात है बौद्ध परंपरा में स्तूप का संकल्प अर्पित तथा स्मारक संरचना से होती है। अब बात करते हैं भाजा गुफाएं। ईसा पूर्व 2री शताब्दी के दौरान निर्मित 22 चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफाओं का एक समूह है। यह महाराष्ट्र के लोनावाला के पास पुणे जिले में स्थित है। हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित है। गुफा के कई स्तूप हैं। प्यारे साथियों, नेक्स्ट वीडियो हमारा जो शैव धर्म से रिलेटेड होगा, तो बने रहें। जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।